Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is simple harmonic motion and circular motion of an object. Simple harmonic motion can be defined as when a body moves to and fro about its mean position, then acceleration of the vibrating body is directly proportional to displacement from mean position and it is always directed towards mean position. इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं A is directly proportional to minus x. Acceleration of a vibrating body is directly proportional to displacement from mean position and it is always directed towards mean position. ये इसकी definition है. अब हम देखते हैं कि consider a body of mass m is attached by a spring. Initially it is at point A. We apply a force and we move this body from A to B, suppose. This body moves from point A to B and covers the maximum displacement, which is known as amplitude, which is denoted by x naught. And energy of that body converts from kinetic energy into potential energy. When this body moves from B to A, potential energy is converted into kinetic, and at point A its kinetic energy maximum, and this body moves from A to suppose C, and this body reaches at point C and covers the displacement x naught on either side. The maximum displacement of a vibrating body on either side is known as amplitude. अब हमारे पास इसी बॉडी के लिए हम एक बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं, सर्कुलर मोशन. और जितना इसका एम्पलीट्यूड था उतना ही हमारे पास इस बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट रेडियस है ऑन all the direction. R is equal to x naught. Now we consider an object moving in a circular path while its projection is moving to and fro about its mean position. अब अगर इस मास स्प्रिंग सिस्टम को देखा जाए तो जब हम लेते हैं t इज इक्वल टू 0 तो उस बॉडी हमारे पास पोजीशन A पे है, और फिर जब t हम लेते हैं t/4 तो उस बॉडी A से मूव करता हुआ B पे आता है, और फिर बॉडी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसमें है और फिर पोटेंशियल कन्वर्ट होती है काइनेटिक में. ये बॉडी मूव करता हुआ B से A पर जाता है. जब टाइम हमारे पास t/2 होता है और बॉडी पहुंच जाता है दोबारा पॉइंट A पर, और फिर t इज इक्वल टू जब 3t/4 होता है उस वक्त वो पार्टिकल दोबारा बॉडी A से C तक पहुंचता है, और फिर t जब हमारे पास t के बराबर है उस वक्त ये बॉडी दोबारा A पे आ जाता है और इसकी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, और द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज़ नोन एज टाइम पीरियड, जिसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया. t0 है, बॉडी मीन पोजीशन पे है, फिर t इज इक्वल t/4 पे है तो ये बॉडी A से B तक मूव कर रहा है, फिर जब t इज इक्वल टू t/2 पे होता है उस बॉडी दोबारा पॉइंट A पर आता है, और फिर 3t/4 पे
बॉडी सी पर पहुंच जाता है। फिर जब टी इज इक्वल टी होगा और बॉडी दोबारा सी से ए पर पहुंच जाएगा, इसकी एक रोटेशन मुकम्मल हो जाएगी और एक रोटेशन मुकम्मल होने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। और जब इसी मास स्प्रिंग सिस्टम को हमने सर्कुलर मोशन में देखा कि पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जबकि इसका जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है ये मूव कर रहा है पॉइंट डी से ई तक। पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जबकि इसका जो प्रोजेक्शन है वो मूव करता है अलोंग द डायमीटर डी ई। इसके सिंपल हम एग्जांपल देख सकते हैं कि मसलन मेरे पास ये पॉइंटर है, मैं ये पॉइंटर मूव कर रहा हूँ सर्कुलर पाथ में, जबकि इसका प्रोजेक्शन मूव कर रहा है अप एंड डाउन। ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पॉइंटर इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ व्हाइल इट्स प्रोजेक्शन इज मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा। अब ये हमारे पास बन जाता है ओमेगा इज इक्वल टू, जब उसका एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है उसके जो कवर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन ओवर, जब एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है उसका कवर्ड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 पाई रेडियन हुआ और द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। अब हम टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना चाहें तो टी और ओमेगा को आपस में रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। इस तरीके से हम सर्कुलर बॉडी का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, टी इज इक्वल 2 पाई ओवर ओमेगा। अब इसकी प्रोजेक्शन की अगर मूवमेंट हम देखें वो भी सिमिलर टू मास स्प्रिंग सिस्टम है, और जैसे ही ये सपोज पॉइंट ओरिजिन ओ है और ये पॉइंट हमारे पास O1 है और पार्टिकल पहुंचता है O1 पर है इनिशियली, जब टाइम हमारे पास 0 है उस वक्त पार्टिकल की जो पोजीशन है वो O1 है, और फिर t इज इक्वल टू टी बाई 4, यानी इस सर्कुलर मोशन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो जब इसको 4 हिस्सों में हमने तकसीम किया तो t जो कि पूरी कंप्लीट रोटेशन के लिए टाइम पीरियड के बराबर है, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब वो 1/4 कवर करेगा तो t भी हमारे पास t/4 है, और ये पार्टिकल का जो मूवमेंट कर रहा है सर्कुलर पाथ में वो O1 से E पर पहुंच जाता है, और t इज इक्वल टू जब t/2 होगा उस पार्टिकल E से F पर पहुंच जाता है, और फिर ये t इज इक्वल टू 3t/4 पे ये पार्टिकल मूव कर जाता है D पे, और जब t इज इक्वल टू t यानी इसकी एक रोटेशन मुकम्मल हो जाती है, पार्टिकल मूव कर रहा है D से O1 तक, जब t इज इक्वल टू t होगा दोबारा पार्टिकल कहाँ पर पहुँच जाएगा O1 पर, और इसकी एक रोटेशन यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। ये इसके पार्टिकल की मोशन है। अगर हम इसके प्रोजेक्शन की मूवमेंट देखें, प्रोजेक्शन की मूवमेंट ऐसे है कि पार्टिकल इनिशियली तो t इज इक्वल टू 0 है, पार्टिकल O1 पे है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है वो पॉइंट O पर है। ये पार्टिकल की मोशन है और ये उसके प्रोजेक्शन की मूवमेंट है, यानी उसका जो साया मूव कर रहा है। जैसे इसकी सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास चारा काटने वाली मशीन है और एक साइड पे बल्ब लगा हो और उसके साथ हैंडल कनेक्टेड हो, तो जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं उसका जो हैंडल है वो टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देता है, जबकि जो उसका व्हील है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जबकि उसका प्रोजेक्शन है वो हम दूर देख सकते हैं कि उसका प्रोजेक्शन हैंडल का वो अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, उसकी ऑसिलेशन हो रही है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो जब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है उस वक्त पार्टिकल O1 पर है, जबकि उसका प्रोजेक्शन O पर है। जब पार्टिकल पहुंचता है O1 से E पर और उसके प्रोजेक्शन की मूवमेंट भी E पर होती है,
और फिर पार्टिकल पहुंचता है ई से एफ पर, उसके प्रोजेक्शन की मूवमेंट होती है दोबारा पॉइंट ओ पर, और फिर पार्टिकल पहुंचता है एफ से डी पर, और जब वो एफ से डी पर पहुंचता है उसके पार्टिकल की उसके प्रोजेक्शन की मूवमेंट होती है ओ से डी पर, और फिर पार्टिकल पहुंचता है डी से O1 पर और उसके प्रोजेक्शन मूवमेंट करता है फ्रॉम डी टू ओ। इस तरीके से इसके प्रोजेक्शन की मूवमेंट होती है। अब ये सिचुएशन थी और उसकी मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में उनके जहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन है या प्रोजेक्शन की मूवमेंट है वो इस तरीके से मूवमेंट होती है, और ये जो मूवमेंट है वो सिमिलर टू मास स्प्रिंग सिस्टम है। अब इसकी मूवमेंट, मास स्प्रिंग सिस्टम की मूवमेंट और इस सर्कुलर पार्टिकल की मूवमेंट और इसके प्रोजेक्शन की मूवमेंट टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो ये दोनों आपस में सिमिलर सिचुएशन बनती हैं, और इसके लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स के कैलकुलेट करेंगे कि मसलन उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इस प्रोजेक्शन का क्या है, क्योंकि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिजेंबल कर रहा है, तो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, और इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। ये डिफरेंट पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे। We find the instantaneous displacement of the projection. पार्टिकल मूव करता है O1 से सपोज पॉइंट P पर। पार्टिकल पहुंच गया पॉइंट O1 से P पर, जबकि उसका प्रोजेक्शन मूव कर रहा है पॉइंट O से N तक। अब अगर O को P से हम देखते हैं तो ये हमारे पास रेडियस बनता है जिसको हमने x0 से रिप्रेजेंट किया। अब हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल हमारे पास थीटा होगा तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। जब हमने इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 90 के सामने की जो साइड है वो हमारे पास है हाइपोटेनस, और थीटा के अपोजिट साइड वो हमारे पास है परपेंडिकुलर, जबकि थर्ड साइड हमारे पास क्या है, बेस। और हमें यहाँ पर चाहिए परपेंडिकुलर यानी O2N डिस्प्लेसमेंट है। अगर O2E लिया जाए वो तो उसका एम्पलीट्यूड है और रेडियस है। O2E, O2O1, O2F, O2D इन ऑल द डायरेक्शन वो उसका रेडियस है, और रेडियस हमने किसके बराबर लिया है, जितना इस मास स्प्रिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड था उसी के बराबर हमने इस सर्कुलर मोशन के रेडियस के बराबर हमने रेडियस को उसके एम्पलीट्यूड के बराबर लेके हमने सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे हमें चाहिए परपेंडिकुलर, यानी ये इसका O से N इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ while its projection is moving to and fro about its mean position. We have to calculate the displacement, instantaneous displacement from mean position at any point. तो उसके लिए हमने रिलेशन डिराइव करना है, यानी इसमें हमें O2N जो कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है x, इसके हमें वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ONP, और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ONP। इस ट्राइंगल ONP राइट एंगल ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनस आपके पास गिवन है जो कि रेडियस या मास स्प्रिंग सिस्टम के एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर पॉइंट की फॉर्म में हमारे पास है ON और हाइपोटेनस है OP, तो ये बनेगा ON ओवर OP, और जिसको हम लिख सकते हैं x ओवर x0। तो ये हमारे पास रिलेशन बन रहा है साइन थीटा
इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट। अब यहाँ पे इसमें डिनोमिनेटर 1 है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब ये हमारे पास बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अगर हम एक रोटेशन की बात करते हैं तो फिर ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा, यही वैल्यूज़, यही पैरामीटर यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और जब हम एक कंप्लीट रोटेशन की बात करते हैं तो फिर ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी इंटू टी। एंगुलर वेलोसिटी फॉर 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, उसके लिए एंगल हमारे पास 2 पाई रेडियन बनेगा, और उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं कंप्लीट रोटेशन के लिए, और ये टी हमारे पास है इंस्टेंटेनियस टाइम। और यही वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट करें तो ये हमारे पास सिचुएशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। अब इसकी डिफरेंट पोजीशन के लिए हम t की वैल्यूज़ को पुट करते हैं और फिर इसको ऑब्जर्व करते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास मिलता है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू, इनिशियली हम देखते हैं t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। तो सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाती है कि ये सारा रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाता है। वजह यह है 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई 0, सारा प्रोडक्ट 0 होगा, और 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं t इज इक्वल टू टी बाई 4। तो x हमारे पास बना है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू, इस इंस्टेंटेनियस टाइम के बजाय हम पुट कर देते हैं t बाई 4, और t बाई 4 से सिचुएशन ये होगी t से t कैंसिल होगा, 2 से 4 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा, यानी साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 या साइन 90 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट, रिलेशन हमारे पास बना एक्स नॉट। और फिर हम देखते हैं t इज इक्वल टू टी बाई 2, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी बाई 2। तो t से t कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन पाई बन जाएगा, और साइन पाई या साइन 180, ये रिज़ल्ट अगेन हमारे पास 0 आएगा, और 0 को जब हम एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे रिज़ल्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। और t इज इक्वल टू 3t बाई 4, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर टी 3t बाई 4। जब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास t से t कैंसिल होगा, और 2 4 से कैंसिल होके 3 पाई बाई 2 बनेगा, 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 एक्चुअली हमारे पास एंगल बनता है 270, और साइन 270 माइनस 1, और माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट, ये हमारे पास रिजल्ट मिलेगा माइनस एक्स नॉट। और t इज इक्वल टू t, तो इस सिचुएशन में x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर t इंटू टी। जब t से मल्टीप्लाई करते हैं तो t से t कैंसिल हुआ, साइन 2 पाई आएगा, और साइन 2 पाई 360 है, और साइन 360 या साइन 0 की वैल्यू 0 मिलती है, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट, रिजल्ट हमारे पास मिल जाता है 0। ये डिफरेंट पॉइंट पे इसकी सिचुएशन थी। अब इसी को हम अगर
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इसका जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है वो कुछ इस फॉर्म में बन रहा है कि टाइम को हम ले रहे हैं एलॉन्ग एक्स एक्सिस, जबकि हम इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम ले रहे हैं एलॉन्ग वाई एक्सिस। यानी जितना ये हमारे पास सर्कुलर मोशन का रेडियस था जिसको हमने एम्पलीट्यूड के बराबर लिया था, या हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है उसका ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑन आइदर साइड वो भी हमारे पास एक्स नॉट है, तो उसी के बराबर हम यहाँ पे ये माइनस एक्स नॉट होगा और ये हमारे पास है एक्स नॉट। ये हमने डिफरेंट पोजीशन देखी, तो इसमें टी जो कि हम इंस्टेंटेनियस टाइम की बात कर रहे हैं और इसको हम डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं। मसलन यहाँ पर 0 है, ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं t/4, ये पॉइंट हमारे पास t/2 और ये पॉइंट हमारे पास है 3t/4 और इस पॉइंट की हम बात करते हैं कि ये हमारे पास आता है t। अब जब हमारे पास t = 0 रखा उस वक्त x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0, यानी ये हम डॉट से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरी वैल्यू को अगर हम ऑब्जर्व करें कि t = t/4 है, उस वक्त x की वैल्यू हमारे पास x0 है, तो ये हमारे पास x0 आएगा। ये सिचुएशन बनी, ये हमने एक डॉट से इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब हमने t = t/2 पुट किया उस वक्त हमारे पास रिजल्ट अगेन 0 मिल रहा है, तो t/2 पे हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है। इसको भी हमने एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और जब हम देखते हैं t = 3t/4 है, उस वक्त हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है -x0, तो ये हमारे पास सिचुएशन -x0 ये वाली सिचुएशन बन रही है जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास जब t = t है, टाइम पीरियड के बराबर है, उस वक्त हमारे पास रिजल्ट अगेन 0 मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर ज़ीरोस के लिए हमने इस डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन डॉट्स को मिलाते जाएं तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस फॉर्म में बन रही है। ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल फॉर्म बनती है, यानी उससे बनने वाली जो वेव है वो हमारे पास साइनोसोडियल वेव है। इसको साइन वेव या साइनोसोडियल वेव कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये इसके लिए भी हम किसी भी पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन हमारे पास है x = x0 sin 2π/t इंटू टी हमारे पास इंस्टेंटेनियस टाइम है। जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे उसके मुताबिक हमारे पास इस ग्राफिकल सिचुएशन की वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये जो ग्राफ है इसको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हाफ सर्कल ये बनता है, हाफ सर्कल ये बनता है। तो इसके लिए जो हमारे पास टाइम लगा वो 0 से t/4 तक। जब t/4 तक बना तो सर्कुलर मोशन का ये चौथा हिस्सा हो गया। और ऐसे ही हमारे पास जब t/2 लगा तो चौथा हिस्सा मज़ीद इसमें ऐड होके ये हाफ साइकिल मुकम्मल हो गया। जब हम 3t/4 पे जाते हैं तो इसका नीचे वाला जो ट्रफ बन रहा है वो भी आधा मुकम्मल हो गया। फिर जब t/4 मज़ीद इसमें ऐड होता है तो t भी कंप्लीट हो गया और उसका नीचे वाला साइकिल भी मुकम्मल हो गया। उसका हाफ साइकिल ऊपर और हाफ साइकिल नीचे वाले को मिला दें तो ये असल में वही सर्कुलर मोशन के इक्वल हमारे पास इसकी भी सिचुएशन बन जाती है। जो ग्राफ बन रहा है उसके भी 4 हिस्से हमारे पास बन रहे हैं, उसको भी हमने डिफरेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। t/4 के लिए t/4 मज़ीद ऐड करते हैं तो t/2 बनता है, t/4 मज़ीद ऐड करते हैं 3t/4 बन जाता है, और t/4 मज़ीद ऐड करते हैं 3t/4 में तो आंसर हमारे पास t आ जाता है। और t भी मुकम्मल हो गया। इसका हाफ सेमी सर्कल ऊपर और हाफ सर्कल नीचे दोनों को मिलाकर इसकी भी सर्कुलर मोशन मुकम्मल होगी और इस तरीके से बनने वाली वेव हमारे पास साइनोसोडियल वेव फॉर्म बनेगी या साइन वेव बनेगी। और ये हमारे पास तीनों सिचुएशन आपस में सिमिलर चल रही हैं कि हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम, सर्कुलर मोशन और हमारे पास जब क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव बन रही है। तीनों सिचुएशन आपस में सिमिलर चल रही हैं जिसकी डिफरेंट टाइम को हम पुट करते हुए इसकी वैल्यूज़ को, उसके प्रोजेक्शन को, उस मास स्प्रिंग सिस्टम के मोशन को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।
Now we discuss about the instantaneous velocity of a particle which is moving in a circular path. जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमारे पास रिलेशन बनता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और v इज इक्वल टू आर हमारे पास जो कि किसी बॉडी का जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये उसका रेडियस जो कि मास स्प्रिंग सिस्टम के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, और इस वजह से हम कहते हैं r इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब इनिशियली ये रेफरेंस लाइन O1 है और पार्टिकल पहुंच जाता है पॉइंट P पर, और इसका प्रोजेक्शन मूव करता है along द डायमीटर टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन, और इसका पार्टिकल का प्रोजेक्शन एट पॉइंट N है, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी उस सर्कल का टेंजेंट। अब हम इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हमारे पास इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और दूसरा हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट होगा। यानी v हमारे पास वेलोसिटी है जिसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, v परपेंडिकुलर और v पैरेलल, और v परपेंडिकुलर होगा v साइन थीटा। और यहाँ पर ये भी याद रहे कि जो एंगल यहाँ पर बनेगा ये एंगल थीटा है। जब दो लाइंस पैरेलल हैं उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। जब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा ही होगा, जबकि इसका रेडियस और टेंजेंशियल वेलोसिटी आपस में 90 के एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल हमारे पास रिमेनिंग होगा 90 माइनस थीटा। तो इस वजह से वेलोसिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट बन रहे हैं, v p साइन थीटा, और थीटा की जगह पे एंगल हमारे पास बन रहा है टोटल 90, और नीचे वाली जो लाइन है उसके साथ एंगल थीटा बन रहा है। रिमेनिंग एंगल हमारे पास होगा 90 माइनस थीटा। ये हमारे पास v परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ, और दूसरा हमारे पास होगा v पैरेलल जो कि v p कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होगा। जबकि इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो मूव कर रहा है टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन अलोंग द डायमीटर। इस वजह से हम पैरेलल कंपोनेंट को इग्नोर कर देते हैं और हम कौन सा कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस वजह से हम इस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास रिलेशन बनेगा v इज इक्वल टू वी पी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और वी पी हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, और वी पी इज इक्वल टू आर ओमेगा, चूँकि सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा वी पी इज इक्वल टू आर उसके एक्स नॉट के बराबर है, लिहाजा ये बन जाएगा एक्स नॉट ओमेगा। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, और साइन को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन 90 डिग्री कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री साइन थीटा। v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन 91 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 0 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा माइनस 0, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा इंटू कॉस थीटा। अब हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू, और कॉस थीटा, कॉस हम लोग जानते हैं कि ये बराबर होता है
ये हमारे पास यहाँ पर थीटा है, तो इस वजह से हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ट्राइंगल ओ पी एन, जो कि यहाँ पर ओ पी एन, इस ट्राइंगल में थीटा की अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर है और 90 के सामने ये हमारे पास हाइपोटेनस होगा और जो एन पी हमारे पास है वो होगा बेस। तो कॉस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस और ये हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस हमारे पास बन रहा है एन पी ओवर हाइपोटेनस हमारे पास है ओ पी। अब यहाँ पे हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ओ पी तो हमारे पास जो कि रेडियस के बराबर है और रेडियस हमारे पास एक्स नॉट के बराबर है, लेकिन एन पी की वैल्यू नहीं दी हुई। ओ एन बी हम कह सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल पी विच इज़ मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। तो ये एक्स हुआ, ये एक्स नॉट है। अब एन पी की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो पहले हम एन पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एन पी या आप इस फॉर्म में कह सकते हैं कि बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर हमने पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास बेस जो कि एन पी है इज इक्वल टू हाइपोटेनस हमारे पास है ओ पी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हमारे पास है ओ एन स्क्वायर का अंडर रूट और ये हमारे पास बन जाएगा एन पी इज इक्वल टू ओ पी। ये हमारे पास एक्स नॉट है, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ओ एन, ये हमारे पास बन जाता है एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एन पी की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं कॉस थीटा में, तो हमारे पास रिलेशन बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू एन पी और एन पी की वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर ओ पी और ओ पी हमारे पास बराबर है एक्स नॉट। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट कर देते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। आगे आ रहा है कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर एक्स नॉट। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल होगा और हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ ए projection of the particle which is moving in a circular path and the projection is moving to and fro about its mean position, then instantaneous velocity can be calculated by this relation. अब हमने ये चीज़ देखनी है कि इस प्रोजेक्शन की मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी एट मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है जो कि बॉडी मीन पोजीशन पर है, लिहाजा वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 होगी। अब यही रिलेशन इक्वेशन नंबर 2 में v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये बन जाएगा। साथ ही ये भी हम ऑब्जर्व करते हैं जैसे स्विंग है ये ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, लेकिन जब वो मीन पोजीशन पर होता है बॉडी आता है तो उस वक्त वो फास्ट मूवमेंट करता है और उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लिहाजा मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी मैक्सिमम, और v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर अंडर रूट माइनस 0।
v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस ज़ीरो। तो ये बन जाएगा v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर से बल्कि एक्स नॉट स्केयर माइनस ज़ीरो, ये बन जाएगा एक्स नॉट स्केयर अंडर रूट। और v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर से स्केयर रूट रिमूव होगा एक्स नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, और ये वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम। अब हम डिस्कस करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट के बराबर होगा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास ये रिलेशन जो कि इक्वेशन नंबर 2 थी, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट, लेकिन इस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम पुट कर देंगे एक्स नॉट और ये बन जाएगा एक्स नॉट स्केयर। तो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी क्या होगी, मिनिमम, ये बनेगा v मिनिमम इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स नॉट स्केयर ज़ीरो अंडर रूट। तो ये बन जाएगा v मिनिमम इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ज़ीरो, तो v मिनिमम विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे ये हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि एट मीन पोजीशन द वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम विच इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, और एट एक्सट्रीम पोजीशन इट्स वेलोसिटी इज़ मिनिमम विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। Dear students, now we discuss about the instantaneous acceleration of a particle which is moving in a circular path while its projection is moving to and fro about its mean position along the diameter. ये इस सर्कल का हमारे पास सेंटर है O, और ये हमारे पास रेफरेंस लाइन O1, और पार्टिकल मूव कर रहे लॉन्ग ए सर्कुलर पाथ वाइल इट्स प्रोजेक्शन इज मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन फ्रॉम पॉइंट E D। पार्टिकल O1 से मूव करके ये पहुंचता है पॉइंट P पर, और इसका प्रोजेक्शन पहुंचता है पॉइंट N पर, और O to N हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। और इसका ओरिजिन से पॉइंट P तक जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि उसके रेडियस के बराबर होगा, और इसे हम नाम देते हैं x नॉट विच इज़ इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम। रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम विच इज़ डिनोटेड बाई x नॉट। अब पार्टिकल P पोजीशन पर है और OP लाइन रेफरेंस लाइन से एंगल बना रही है थीटा। जब ये एंगल हमारे पास थीटा है और दो लाइंस पैरेलल हैं, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उनके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, लिहाजा ये एंगल हमारे पास थीटा बनेगा। और थीटा के सामने की साइड को हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के सामने की साइड को हम नाम देते हैं हाइपोटेनस। ये हमारे पास होगा हाइपोटेनस, और ये जो थर्ड साइड है ये हमारे पास क्या बनती है, बेस। अब पार्टिकल मूव कर रहे हैं इन सर्कुलर पाथ, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ये हमारे पास है AP इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। चूँकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लिहाजा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन है R ओमेगा, लिहाजा V की जगह पे हमने पुट कर दिया R ओमेगा का स्क्वायर ओवर R। ये बन जाएगा AP इज इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर R। R से R यहाँ पर कैंसिल होगा और हमारे पास बन जाएगा AP इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, और इससे हमारे पास आंसर आएगा AP इज इक्वल टू रेडियस विच इज़ इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम x नॉट ओमेगा स्क्वायर।
ये हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन बना। अब जब पार्टिकल यहाँ पर है पी पॉइंट पर, तो इसके एक्सेलरेशन को हम दो कंपोनेंट, ये एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस वजह से इसी एक्सेलरेशन के हम दो कंपोनेंट में से रिजॉल्व करते हैं, ए परपेंडिकुलर जिसको हम कह सकते हैं ए पी साइन थीटा, और ए पैरेलल दैट इज़ इक्वल टू ए पी कॉस थीटा। यानी हमारे पास ये जहाँ पर ये पार्टिकल है और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट लिए, एक हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दूसरा हमारे पास बेस कंपोनेंट। अब चूँकि पार्टिकल की मोशन हो रही है अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ बट प्रोजेक्शन इज मूविंग अलॉन्ग द डायमीटर, so we take the acceleration of the component along the diameter which is a perpendicular, so we take perpendicular component and ignore the parallel component। इसके perpendicular component को consider करेंगे और parallel component को हम ignore कर देते हैं, और इस तरीके से हमारे पास यही relation बनेगा A इज इक्वल टू ए पी, और ए पी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं एक्स नॉट ओमेगा स्केयर, एक्स नॉट ओमेगा स्केयर, और साइन हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर ओ एन ओवर हाइपोटेनस हमारे पास है ओ पी के बराबर, तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर ओ एन, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो ये बन जाएगा एक्स ओवर ओ पी जो कि रेडियस के बराबर है, और रेडियस मास स्प्रिंग सिस्टम के एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो ये बन जाएगा ओवर एक्स नॉट। अब यहाँ पे एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल होगा, तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर एक्स। अब जब भी पार्टिकल मूव कर रहे इन ए सर्कुलर पाथ वाइल इट्स प्रोजेक्शन इज मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो जैसे ही पार्टिकल मूव करता है O1 टू E, और ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन O टू E मूव करता है और वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन उसकी मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, और यहाँ पे ये बात भी इंडिकेट है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी विच इज़ executing simple harmonic motion, it is always directed towards mean position, और ये नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, it is always directed towards mean position। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब आपके पास पार्टिकल मूव कर रहे हैं वाइब्रेटरी मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो हमारे पास A इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, ओमेगा स्केयर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट है इसको रिमूव करते हैं तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये इस बात की रिप्रेजेंटेशन है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन। तो यही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बनती है। तो इसका मतलब है वो जो प्रोजेक्शन है वो मूव करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।